फुसफुसाता पेड़। डॉक्टर दयाक, जो पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, प्रकृति के प्रति अपने अटूट प्रेम और कठिन से कठिन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्हें एक दूरस्थ गांव मेरुकल से निमंत्रण मिला। गांव वाले उनसे मदद मांग रहे थे कि वे उनके पवित्र पेड़ को बचा लें, जो अज्ञात कारणों से मुरझा रहा था और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहा था। डॉक्टर दयाक ने उत्सुकतापूर्वक अपना सामान बांधा और कठिन रास्तों और उफनती नदियों को पार करते हुए मेरुकल के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और फुसफुसाते पेड़ की कहानी सुनाई, एक विशाल बरगद का पेड़ जो उनकी संस्कृति और जीवन का केंद्र था। फुसफुसाता पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, डॉक्टर, गांव के बुजुर्ग सूरी ने कहा। यह अपनी पत्तियों की सरसराहट से हमसे बात करता है और मुसीबत के समय हमारा मार्गदर्शन करता है। लेकिन अब इसकी पत्तियां झड़ रही हैं, इसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं और इसकी फुसफुसाहट बंद हो गई है। हमें डर है कि यह मर जाएगा। डॉक्टर दयाक उस खुले स्थान पर गए जहां पेड़ खड़ा था। कमजोर अवस्था में भी वह पेड़ भव्य लग रहा था। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन के अंदर प्राचीन दैत्य की नसों की तरह फैल रही थीं। उन्होंने अपनी हथेली को पेड़ की छाल पर रखा और एक हल्की कंपन महसूस की, जैसे किसी जीव का दिल धड़क रहा हो। मैं सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में है, उन्होंने वादा किया। जांच पड़ताल। डॉक्टर दयाक ने तुरंत अपना काम शुरू किया। उन्होंने मिट्टी के नमूने लिए, जल स्रोतों का विश्लेषण किया और आसपास के वन्यजीवों का निरीक्षण किया। शुरुआत में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने देखा कि कई जानवर उस पेड़ के पास आने से बच रहे थे। रात के समय वे पेड़ के पास रुके, इस उम्मीद में कि वे वह फुसफुसाहट सुन सके जिसके बारे में ग्रामीणों ने बताया था। तीसरी रात, जब चांदनी जंगल को चांदी से नहला रही थी, उन्होंने एक हल्की आवाज सुनी। ये हवा में बहते हुए एक धीमे बड़बड़ाहट की तरह था। वे पेड़ के करीब झुके और अपनी आंखें बंद कर लीं। मदद करो, शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, लेकिन स्पष्ट थे। उन्होंने चौंक कर पीछे हटते हुए सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन आवाज फिर से आई, इस बार अधिक स्पष्ट। मदद करो डॉक्टर दयाक। वे अवाक रह गए। पेड़ सचमुच बोल रहा था, लेकिन कैसे? पेड़ इंसानों से बात नहीं करते, कम से कम ऐसे नहीं। छिपा हुआ खतरा। अगले दिन उन्होंने गहराई से जांच की। उन्होंने पेड़ की जड़ों के आसपास खुदाई की और एक खतरनाक चीज पाई। मिट्टी में काले चिपचिपे पदार्थ के अंश थे। उन्होंने उस निशान का पीछा किया और पाया कि यह एक अवैध लकड़ी काटने वाले शिविर से आ रहा था। लकड़हारे नदी में रासायनिक कचरा फेंक रहे थे, जो गांव के जल स्रोत तक पहुंच रहा था और पेड़ को जहरीला बना रहा था। डॉक्टर दयाक ने लकड़हारों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। वे सशस्त्र थे और अपना लाभदायक धंधा छोड़ने को तैयार नहीं थे। पराजित होने के बजाय डॉक्टर दयाक गांव लौटे और एक योजना बनाई। गांव का सहयोग। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और स्थिति समझाई। फुसफुसाता पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है, यह इस जंगल का रक्षक है। यदि यह मर गया तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। हमें अभी कार्य करना होगा। ग्रामीण डरे हुए थे, लेकिन दृढ़ निश्चयी भी। वे पीढ़ियों से उस पेड़ पर निर्भर थे और वे उसे मरने नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर दयाक ने अपनी पर्यावरणीय जानकारी और स्थानीय परंपराओं का उपयोग करके ग्रामीणों को समूहों में बांट दिया। कुछ ने नदी से कचरे को रोकने के लिए बाधाएं बनाई, जबकि अन्य ने लकड़हारों की गतिविधियों के प्रमाण इकट्ठे किए ताकि उन्हें प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था फुसफुसाते पेड़ को फिर से जीवन देना, पेड़ को पुनर्जीवित करना। डॉक्टर दयाक ने ग्रामीणों को सिखाया कि प्राकृतिक खाद से मिट्टी को कैसे समृद्ध किया जाए और उनके प्राचीन अनुष्ठानों को प्रोत्साहित किया, जिससे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित हो। जब ग्रामीण गाने गा रहे थे, उनकी आवाजें आशा और नवीकरण का संदेश देती। आश्चर्यजनक रूप से पेड़ ने जवाब दिया। उसकी पत्तियां झड़ना बंद हो गईं और नई कोंपलें उगने लगीं। फुसफुसाहट तेज और अधिक स्पष्ट हो गई, जिससे वातावरण में जादुई और सकारात्मक ऊर्जा भर गई। एक रात, जब डॉक्टर दयाक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उन्होंने एक स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज सुनी। धन्यवाद डॉक्टर दयाक, संतुलन लौट रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। जंगल की रक्षा करो। स्थायी विरासत। अगले दिन प्रशासन वहां पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की मदद से लकड़ी काटने वाले शिविर को नष्ट कर दिया गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लकड़हारों के जाने और पेड़ के ठीक होने के साथ मेरुकल गांव ने फिर से समृद्धि पाई।
फुसफुसाता पेड़ पहले से भी अधिक मजबूत हो गया और उसकी फुसफुसाहट अब आभार और मार्गदर्शन से भरी हुई थी। डॉक्टर दयाक कुछ और हफ्तों तक गांव में रहे, ग्रामीणों को जंगल की रक्षा के स्थायी तरीकों को अपनाने में मदद करते रहे। जब जाने का समय आया तो सूरी और ग्रामीण उन्हें विदा देने के लिए इकट्ठा हुए। अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, डॉक्टर दयाक, सूरी ने कहा और उन्हें पेड़ की एक छोटी लकड़ी की मूर्ति भेंट की। फुसफुसाता पेड़ हमेशा आपको याद रखेगा। जब वे चले गए तो उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पेड़ गर्व से खड़ा था, उसकी शाखाएं धीरे धीरे हवा में लहरा रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा कि उन्होंने केवल एक पेड़ ही नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति को बचाने में मदद की है। ये कहानी जादू, एक्शन और पर्यावरणीय जागरूकता का मेल है, जो हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक और रोचक है।